बर्लोस एसएमसीआर मॉडल। डेविड बर्लो का एसएमसीआर मॉडल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल माना जाता है। डेविड बर्लो ने 1960 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी। बुक का नाम था द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इस बुक में इन्होंने एसएमसीआर मॉडल को प्रपाउंड किया। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसको कुछ एलिमेंट्स के थ्रू और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं एस एम सी आर, एस फॉर सोर्स, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल एंड आर फॉर रिसीवर। समझते हैं एक एक करके इन सभी एलिमेंट्स को। सोर्स, इसका फर्स्ट एलिमेंट है सोर्स। सोर्स कौन होता है? जो सेंडर होता है ना, जो मैसेज को सेंड करता है, वही सोर्स कहलाता है। जैसे कि कोई टीचर, स्पीकर, राइटर, यूट्यूबर, न्यूज एंकर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? सोर्स या फिर सेंडर। उसकी सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो अच्छी तरह से अपने टॉपिक को डिलीवर कर पाता है, अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन कर पाता है, तो वो डेफिनेटली उसको इफ़ेक्टिव बना देगा, कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर अपने टॉपिक को क्लियर वॉइस में सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करता है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उसे इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। टीचर का जो एटीट्यूड है वो अफेक्ट करेगा। अगर टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उसकी इंटरेस्ट के साथ उसको रिसीव करेंगे, उसे समझेंगे। और अगर टीचर बोरिंग है, रूड है, अनइंटरेस्टेड है, तो वहाँ पर जो उसका कम्युनिकेशन है वो वीक कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि स्टूडेंट उसमें कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। इसका नेक्स्ट एलिमेंट है नॉलेज। सेंडर की नॉलेज जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, अपने टॉपिक को वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। अगर एक टीचर अपने टॉपिक को अगर किसी टीचर को अपने टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो उस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर जो उसे क्लियरली अपने स्टूडेंट्स को नहीं समझा पाएगा, जिससे कि स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सोशल सिस्टम किस तरह से सेंडर को इफ़ेक्ट करता है? सोशल सिस्टम जो है, जैसे कि सेंडर की सोसाइटी कैसी है, वो किस कल्चर से आता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी क्लास, ये सब सोशल इन्वायरमेंट कहलाते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। कल्चर जो होती है, उसकी लैंग्वेज, यानी कि सेंडर की लैंग्वेज, उसकी वैल्यूज, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी ट्रेडिशंस, उसकी कल्चर, ये इफेक्ट करती, ये इन्फ्लुएंस करती है कम्युनिकेशन के स्टाइल को। एसएमसीआर मॉडल का सेकंड एलिमेंट है मैसेज। मैसेज कैसा? मैसेज वो आइडिया या इंफॉर्मेशन या फिर वो थॉट होती है जिसे कि सेंडर अपने रिसीवर के साथ शेयर करना चाहता है। मैसेज इफेक्टिव केवल तभी बनता है जब वो क्लियर हो, सिंपल हो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो और मीनिंगफुल हो। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक मैसेज को इफेक्टिव बनाते हैं? तो फर्स्ट एलिमेंट है कंटेंट। कंटेंट किसी भी कम्युनिकेशन में जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है कंटेंट। एलिमेंट्स होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल साइंस, जिससे कि मैसेज को एक्सप्रेस किया जाता है वर्बल लैंग्वेज के थ्रू या फिर सिंबल और साइंस के थ्रू। कौन सा मैसेज किस तरह से कन्वे किया जाता है, ये होता है एलिमेंट। ये मैसेज किस तरीके से कन्वे किया गया है, वर्बल किसी लैंग्वेज के थ्रू या फिर नॉन वर्बल साइन लैंग्वेज के थ्रू। थर्ड होता है ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट कैसा है, जो भी मैसेज है उसको किस स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है, वो अपनी अपनी फॉर एग्जाम्पल, टीचर अपने टॉपिक को अपनी एक बोरिंग लेक्चर के रूप में भी प्रेजेंट कर सकता है, और स्टोरी टेलिंग के थ्रू उसी लेक्चर को वो एक इंटरेस्टिंग वे में भी प्रेजेंट कर सकता है। तो मैसेज को जो प्रेजेंट करने की स्टाइल है वो ट्रीटमेंट कहलाती है। मैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है? वो अरेंज किया गया है एक लॉजिकल ऑर्डर में, जैसे कि पहले उसकी डेफिनेशन दे दी, फिर उसके फीचर्स के बारे में बताया, एग्जाम्पल से समझाया फाइनल में, और फाइनली उसका कंक्लूजन दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर मैसेज होगा
तो उससे कम्युनिकेशन जो होगी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन पाएगी। कोड का क्या रोल है? कोड का मतलब होता है लैंग्वेज या सिंबल, कि मैसेज को कैसे कन्वे किया जा रहा है, किसी लैंग्वेज के थ्रू, हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी साइन लैंग्वेज के थ्रू, मैथमेटिकल सिंबल्स के थ्रू। डेविड बर्लो का थर्ड कंपोनेंट है चैनल। चैनल बर्लो ने माना है कि ह्यूमन की जो 5 सेंसेस हैं ये चैनल का काम करती हैं, जिससे कि इन्हें उन्होंने ह्यूमन की 5 सेंसेस को चैनल माना है कि ये चैनल होती हैं, इनसे मैसेज कन्वे होता है। ह्यूमन की जो 5 सेंसेस हैं ये मैसेज कोई ना कोई मैसेज कन्वे करती हैं, जैसे कि देखकर और सुनकर, है ना। जब कोई टीचर क्लास में जब क्लास में टीचर पीपीटी से पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स उसको देखकर, उसे सुनकर मैसेज को रिसीव करते हैं। टच करके, जब पेरेंट्स अपने बच्चे को टच करके उसके सर पे हाथ रखते हैं तो मैसेज कन्वे होता है कि वो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। स्मेल करके, किचन में जब कुछ खाना पक रहा होता है तो हम स्मेल से ये वहाँ उसकी जो स्मेल होती है उससे ये मैसेज कन्वे करती है कि खाने में क्या बनाया जा रहा है। टेस्ट करके, जब हम खाने को टेस्ट करते हैं, वो तीखा है, वो मीठा है, उसको जो हमने टेस्ट करके जो मैसेज मिल रहा है वो है, वो टेस्ट के थ्रू मैसेज कन्वे हो रहा है। तो ये जो 5 सेंसेस हैं ये चैनल्स हैं जो कि मैसेज को कन्वे करती हैं। फोर्थ एलिमेंट है रिसीवर। रिसीवर जो होता है, रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। उस रिसीवर और सेंडर, अगर दोनों की स्किल्स जो होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके जो एटीट्यूड होते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो कि सेंडर को अफेक्ट करते हैं, सेम फैक्टर रिसीवर को भी अफेक्ट करते हैं। सेंडर और रिसीवर में, दोनों में जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी होगी, मैसेज उतना ही ज़्यादा इफेक्टिवली कन्वे होगा, उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। जैसे कि रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल्स का भी बेहतरीन होना, रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो वो उस मैसेज को जो उसने रिसीव किया है उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। उसका एटीट्यूड कैसा हो, अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो उन चीज़ों को समझ पाएगा, इंटरेस्ट के साथ उसे अंडरस्टैंड करेगा, उन शब्द को समझेगा। उसकी रिसीवर की जो नॉलेज है, अगर उसको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है, जो भी टॉपिक समझाया जा रहा है, जो मैसेज उसे सेंड किया जा रहा है, अगर उसे उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज है ना, तो वो उसको आसानी से रिसीव कर लेगा, क्विकली रिसीव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर कोई स्टूडेंट्स पहले से ही कम्युनिकेशन की बेसिक्स को जानता है तो फिर उसके लिए एसएमसीआर मॉडल को समझना इजी हो जाएगा। सोशल सिस्टम किस तरह से अफेक्ट करता है, तो रिसीवर का जो सोशल बैकग्राउंड है ये उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट होती है। कल्चर किस तरह से अफेक्ट करती है, रिसीवर की जो कल्चर है, जो सेंडर की कल्चर है, सेम कल्चर अगर रिसीवर की है, सेंडर की जो लैंग्वेज है सेम लैंग्वेज रिसीवर की भी है, तो इससे जो मैसेज उसे मिला है वो उस मैसेज को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएगा और इजीली उसे समझ पाएगा।